हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय टुडेज़ व्लॉग। तो जैसा कि मैंने कल ये व्लॉग एंड किया था, वहीं से इस व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें आगे और भी रिचुअल्स होंगे। तो ये रिचुअल्स है शायद ना, मतलब जिस जच्चा के कमरे के बाहर है ना, गोबर से साथिया और छाबड़ी बनाने का। तो ये बहन बेटी करते थे। यहाँ पे डिम्पल भाई साहब गोबर से साथिया बना रहे हैं और छाबड़ी बना रहे थे। तो ये सब रिचुअल्स होता है और उसके बाद में नेक भी दिया जाता है। तो नेक जो दिया वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो बस यहाँ पे डिम्पल भाई साहब ये वाला रिचुअल्स पूरा कर रहे हैं। और आज ही था पापा का बर्थडे, तो शाम को पापा का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था। और इस व्लॉग के एंड में आपको देखने को मिलेगा कि डिम्पल भाई साहब क्या लाए और मेरी पीहर से क्या आया, वो सब भी मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी। तो ब्लॉग को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना। तो यहाँ पे साथिया और छाबड़ी बनाने पे डिम्पल भाई साहब को मम्मी ने एक प्योर का बेस और 2100 रुपये दिए थे। और डिम्पल भाई साहब को अभी मतलब सीख नहीं दी है, तो जब सीख देंगे तो फिर मैं उसमें आपको बताऊंगी कि हमने डिम्पल भाई साहब को ये दिया है। मतलब मैं आपको ब्लॉग में शेयर कर दूंगी। आप लोग इस बेस और 2100 रुपये को डिम्पल भाई साहब की सीख मत मान लेना। डिम्पल भाई साहब की सीख अभी बाकी है, तो डिम्पल भाई साहब की सीख जब देंगे तब मैं आप लोग के साथ पक्का शेयर करूँगी ब्लॉग में। और मेरे पास है ना, लास्ट के 2 व्लॉग से एक कमेंट आ रहा है, उन वो भाई से मेरे से पूछ रहे हैं कि आपके जो हाथ में वाइट वाइट है वो क्या है, आप हॉस्पिटल से आए हो तब से। तो मैं बता देती हूँ कि वो मेरे हाथ में चाकू है। मतलब कि जब हॉस्पिटल से आई थी तब भी मेरे हाथ में वो चाकू था। और पता नहीं आपने कौन से व्लॉग में देखा, तो वो मेरे हाथ में बस एक और लगा दो। मैं गोबर मार दो। ये मेरे गोबर के हाथ देख लीजिए आप। हाथ देखिए। और यहाँ पे फिर गोबर की साथियाँ हटा के और मतलब रोली से जो तिलक होता है उससे साथियाँ बना के, और जो मार्केट में साथियाँ मिलते हैं तो वो चिपका दी जाते हैं। मतलब गोबर कैसे कहते हैं कि सिर्फ सून के बनाने होते हैं, तो सिर्फ सून के बना के और चिपका के मतलब उतार देते हैं। और फिर रोली वाले साथी और छाबड़ी बना के और फिर उन पर साथी चिपका के, और वैसे ही रिचुअल्स पूरा किया जाता है। वैसे मुझे नहीं पता कि इसका मतलब अर्थ, मतलब क्या मीनिंग है इसका, मुझे कुछ नहीं पता है। बस मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, तो जो देखा है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इसको गोलू को मैं बोले मेरे भाई है, फिर गोलू गोलू कर गया, मतलब कुछ नहीं है। तो आज ये काम कर करके थक गए। आज हालत देखो कैसी हो रही है। दिन भर मेरे को लग रहा है मैं दिन भर से व्लॉग में नहीं आया तुम्हारे, है ना? नहीं आया ना? वो चंचल शूट कर रही थी, मैं एक में भी मेरे को लगता नहीं कि मैं उसके सामने आया हूँ फिर। अरे तो घर में जगह ही नहीं है यार। और वो इधर मेरे पीले टकरे, इधर ये, और इधर ये सामान आया हुआ पड़ा है, ये भी आपको दिखाएंगे। और ये इसके बुआ सा लेके आए हैं, डिम्पल हुआ। डिम्पल बुआ। ये देखो कितना सुंदर लेके आई है। लाइट लो। वाओ, अब अच्छा लग रहा है देखो। यार ये ना कसली सही नहीं है, ये मैं सोच रही कि पोटी किसने कर दी। देखो एक सेकंड रखो। इतने सारे बेस आए मेरे। ये बेस, ओहो बेस होगी तो दुकान खोल लो बोलिए तुम। मैं मम्मी को कहती हूँ, जितने शादी में बेस आए थे ना, आज वापस आ गए।
चलो केक आ जाओ, तुम भी आ जाओ। वो ताको है गिफ्ट थे जानो थे ता काम जाने अब दे दियो तो बर्थडे गिफ्ट बस। अब ले आओ केक। चलो केक काटो, चलो। तो यहाँ पे डिम्पल वाइसा और ये दोनों पापा को कह रहे थे कि आपका बर्थडे गिफ्ट है। और जो रात को 12 बजे केक काटा था उस पर मतलब वो नानो सा का केक मतलब आंडा वाइसा की तरफ से और ये दादू सा का इसकी तरफ से, तो ऐसे करके केक कट करवाया था। और वो कह रहे थे कि इस बार पापा का केक रह गया, तो बस। और यहाँ पापा का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। आराम से एक बार मुस्कुरा दियो। तो मेरे पास पिछले व्लॉग्स पे काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि जीजा आपकी मतलब जियो सा ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। तो ये बिल्कुल सच है कि मेरी पूरी फैमिली ही बहुत अच्छी है। मतलब कभी भी मुझे मतलब एज अ बहू नहीं समझा, उन्होंने सबने मेरे को बेटी समझा। और पापा मम्मी तो हमेशा मुझे बेटी जैसे ही मानते हैं। और मतलब कि हमारे घर में भी ऐसा कुछ नहीं कि बहू है तो इसको बहू की जैसे रखा जाए, नहीं, सब बेटी जैसे रखते हैं। और वो चीज़ आपको देख के ही पता लग रही होगी कि मेरे को एक बेटी की जैसे ही रखते हैं, तभी मैं यहाँ ऐसे खड़ी हूँ। तो आप लोगों के खूब सारे कमेंट आते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोग भी मतलब आप लोग देखने सब चीज़ें पता लग जाती है। तो वही वाली बात है। और ये जो सारी ड्रेसेस मैंने चारा की लाइन से ये सब आई थी मेरे पीहर से। मतलब ये जो 2 पिंक और ये जो पीच वाला सूट है ये मम्मी और डिम्पल भाईसा की मेरी मम्मी ने भेजा था। और मतलब बना के भी ड्रेस आरना भाईसा के और इनके तो। और ये बाकी इधर जो बेस पड़े लाइन में, तो ये एक मतलब मासी और मतलब जो मेरे दोनों काकों से है उनके वहाँ से आए थे। और ये तो सब जो मतलब नहावन पे मेरे को देखे गए थे गिफ्ट्स वगैरह, तो ये सब वो थे। तो ये जो लाइन से चीज़ें पड़ी ये सब मेरे। और ये वाली जो ड्रेसेस है ये सारी मेरी मम्मी ने भेजी है इसके लिए। मतलब थोड़ी वुलन थी और थोड़ी मतलब जो छोटी अभी इसके आ सके वो वाली सारी ड्रेसेस थी। मतलब वुलन नहीं थी, ये ऐसे कॉटन में ही थी। और पहली बार मेरी मम्मी ने मेरी बिना शॉपिंग करी है। और ये इसका टावल, और मम्मी ने इसके लिए भेजे थे चांदी के हाथों और पैरों के कड़ूले और चांदी के नजरिए और एक कृष्ण जी की मूर्ति, मतलब छोटी सी फ़ोटो थी लड्डू गोपाल की, ऐसे बाल कृष्ण की। तो ये सब भेजा था मम्मी ने। मतलब हाथ पैरों के चांदी कड़ूले थे और चांदी के नज़रिए थे, तो ये मम्मी ने भेजा था। और उसके बाद में गांव वाले काकी सा ने भी इसके लिए ड्रेसेस और चांदी के शायद कड़ूले भेजे थे। तो वो भी आपको दिखाऊंगी। तो ये जो साइड में है ना, ये गांव वाले काकी सा ने भेजे थे इसके लिए खिलौने और ये ड्रेसेस और चांदी के कड़ूले। तो ये तो गांव वाले काकी सा ने भेजे थे। और जो यहाँ वाले मतलब काको सा और मासी है, तो उन्होंने भी इसके लिए ड्रेसेस और चांदी की चेन और चांदी के कड़ूले भेजे थे। तो ये सब आया था मेरे पीहर से। वैसे मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि आपके पीहर से क्या आया था, तो ये सब मेरे पीहर से आया था। तो ये वाली तो गांव वाले काको सा का है और ये वाले हैं यहाँ वाले काको सा और मासी का। तो ये इसमें चांदी की चैन और चांदी के कड़ूले थे और इसके लिए खिलौने थे। तो ये सब आया था मेरे पीहर से। तो डिम्पल भाईसा लेके आए थे इसके लिए ये सोने के इयररिंग्स और चांदी के पैर के कड़ूले और हाथों के कड़ूले और नज़रिए थे। तो ये सब था इसकी बुआ की तरफ से, मतलब डिम्पल भाईसा की तरफ से। और ये जो ड्रेसेस थी ये डिम्पल भाईसा ने खुद ने इसको ऐसे डेकोरेट किया है। तो ये ड्रेसेस थी इसके लिए और टॉयज़ थे और मतलब मिटन्स वगैरह और शूज़ वगैरह। तो ये सब थे इसकी बुआ की। और एक ये ना इसमें नीचे रैपर पड़ा है, वो उसमें दिख नहीं रहा बट नीचे रैपर है। तो ये सब इसकी बुआ की तरफ से था। बहुत ही प्यारा गिफ्ट था और सबको ऐसे लग रहा है कि ये ना कहीं से बनवाया है, तो ये कहीं से नहीं बनवाया था, ये डिम्पल भाईसा ने खुद ने बनाया था। मतलब घर पे खुद ने डेकोरेट किया था इन चीज़ों को। तो ये सब था इसकी बुआ की तरफ से।
और कैसा लगा आपको कमेंट करके पक्का से बताना कि डिम्पल वैसा की वाली डेकोरेशन कैसी लगी। ये देखो कैसी माँ है, बच्चे के लिए ड्रेस लेके आए। बुआ लाई है, मम्मी पहनेगी। बुआ लाई तो भतीजे के लिए। हाँ और बढ़िया, सही है, बढ़िया कान चमक रहा कोई ऐसे भी नहीं कहेगा कान में नहीं पहनती बिल्ली। है। लड़के वाले हैं लेकिन यार, लड़कों के है, लड़के वाले नहीं है आज। हाँ लड़कों के लाई हूँ, लड़कियां कम पहनती है यार। हैं? ये तो मैं ही पहनूंगी। लड़कों के भी तो है। ऐसे ना चाहिए तो मैं ही पहनूंगी। लो बंद करो। तो इसी के साथ मैं करती हूँ इस व्लॉग की एंडिंग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, इसके ये प्यारे प्यारे गिफ्ट्स अच्छे लगे होंगे, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।